पार्ट 12 के स्टार्टिंग में पाइकुन यिंग के पास जाता है और उसे कहता है, आज का मौसम बहुत अच्छा है। यिंग, क्या तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया? पर यिंग उसका कुछ भी रिप्लाई नहीं देती। तो पाइकुन उसे कहता है, ठीक है, मैं गया था पर मेरे पास कुछ रीज़न था। यिंग पूछती है, कैसा रीज़न? आप तो फॉक्सपिट को पकड़ने गए थे, क्यों आप मुझे अपने साथ नहीं लेके गए? अगर आप फॉक्सपिट को नहीं मिले तो क्या आप वाइट स्टेशन से मिलने गए थे? पाइकुन उसे फिर मनाने की कोशिश करता है और एक बुक को उसे पढ़ने को कहता है, पर यिंग उसे नहीं पढ़ती और कहती है, आप तो मुझे स्टूडेंट की तरह बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करते। फिर पाइकुन अपनी एक बुक निकाल कर उसे देता है और कहता है, इसमें मेरे कुछ डिज़ाइन हैं, तुम इसमें से चुन लो जिसे मैं तुम्हें सिखा दूंगा। फिर यिंग एक बैम्बू स्पैरो को चुनती है तो पाइकुन उसे कहता है, बैम्बू स्पैरो मेरा सबसे बढ़िया वर्क है। फिर यिंग खुश होकर उसे सिखाने को कहती है। तभी सर्वेंट पाइकुन को कहता है, आपसे कोई मिलने आया है। वो आदमी अंदर आ जाता है जो कोई और नहीं, एजेंट हान होता है। वो पाइकुन को कहता है, मेरे सुपीरियर आपसे पवेलियन ऑफ बुक्स में मिलना चाहते हैं। पाइकुन यिंग से पूछता है, ये क्या है? तो यिंग उसे बताती है कि पवेलियन ऑफ बुक्स हर मैजेस्टी की प्राइवेट इंटेलिजेंस एजेंसी है। उसके हेड लॉर्ड चू हैं। उसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा है। फिर एजेंट यान पाइकुन को कहते हैं, आपने उस रात फॉक्सपिट का इल्यूजन तोड़ा था, आप बहुत महान हैं। तो पाइकुन उससे कहता है, आपने मेरे पीछे बहुत सारे लोग लगाए थे, मैं नहीं, आप बहुत ज़्यादा महान हैं। तो एजेंट हान पाइकुन को कहते हैं, आप बहुत मजाकिया हो। फिर उसे चलने को कहता है। फिर हमें पाइकुन और एजेंट हान को दिखाते हैं जो पवेलियन ऑफ बुक्स में आ गए थे। लॉर्ड चू पाइकुन को एक पोयम सुनाता है और पूछता है कि मिस्टर पाई, यह पोयम किसकी ओर इशारा करती है? तो पाइकुन उसे बताता है कि यह पोयम चिंक्यू क्लैन के टॉप 4 असैसिन की ओर इशारा करती है। और वाइट क्रेन, जिसने प्रिंसेस रॉयल की बोट पर एक आदमी को मारा था, वो इस पोयम का बर्ड है। लॉर्ड चू कहता है कि मेपल लीफ जिसे वाइट क्रेन ने मारा है वो हमारा सीक्रेट एजेंट था। वाइट क्रेन को पता चल गया था कि मेपल लीफ ने उसकी आइडेंटिटी फाइंड कर ली है, तो उसने उसे मार दिया। तो पाइकुन पूछता है कि क्लैन ने वाइट क्रेन को प्रिंसेस रॉयल की बोट पर क्यों भेजा? एजेंट हान कहता है कि अगर तुम चुनक्यू क्लैन को जानते हो तो तुम्हें पता होगा कि उन्होंने क्यों भेजा। पाइकुन कहता है, मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, क्या आप मुझे समझा सकते हैं? तभी एजेंट हान एक चीज़ को मंगाता है और उसे पाइकुन को देकर कहता है, चुनक्यू क्लैन कुछ एशियन क्लैन द्वारा बनाया गया शैडो ऑर्गेनाइजेशन है। वे सिर्फ नोबल फैमिलीज़ को वंशज को ही अधिकारी मानते हैं और उन्होंने एनिमीज से छुटकारा पाने, सत्ता में बने रहने और थ्रोन को उखाड़ देने के लिए असिसिन का एक ग्रुप बनाया है। और हर मैजेस्टी ने ऑर्डिनरी पीपल को प्रमोट करके इम्पीरियल एग्जामिनेशन को होस्ट किया। इससे उन एशियन क्लैन को खतरे में डाल दिया गया, इसलिए चुनक्यू क्लैन रिवेंज लेना चाहता है। तो फिर पाइकुन कहता है, इसका मतलब वाइट क्वीन को प्रिंसेस रॉयल को मारने के लिए मिशन में भेजा गया था, पर उसने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया? एजेंट हन कहता है, शायद उसका कुछ और विचार होगा। पाइकुन कहता है, नहीं, चुनक्यू क्लैन के एजेंट बहुत निर्दयी हैं, उन्हें मिशन के समय कुछ और नहीं सोचता। और वाइट क्वीन वहाँ से अकेला ही चले गया था, इसका मतलब उसका टारगेट बोर्ड पर नहीं था। तो लॉर्ड चू पाइकुन से पूछता है, क्या आप इम्पीरियल एग्जाम में सक्सेस पाने के लिए लुयोंग में आए हैं? तो पाइकुन कहता है, आपके पास जानकारी के काफ़ी सोर्स हैं, आपको तो पता ही होगा कि मैं एक फेक स्कॉलर हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर जीवन यापन करने आया हूँ। तो लॉर्ड चू कहता है, पाइकुन, आप बहुत विनम्र हो, तुम माउंटेन क्लैन के सक्सेसर हो और लंबे समय से खोए सर्कलिंग मैकेनिज्म के अधिकारी भी हो। और मुझे बताया गया है कि चुनक्यू क्लैन ने माउंटेन क्लैन के डिसाइबल को मार डाला और वो अब हुयोटिंग के पीछे पड़ गए हैं। तो क्या तुम यहाँ पर अपने टीचर और साथियों का बदला लेने के लिए आए हो? और मैं माउंटेन क्लैन के मेंबर्स की प्रशंसा करता हूँ, क्यों ना आप पवेलियन ऑफ बुक्स में शामिल हो जाओ, आखिर हमारा एनिमी एक ही है। ये सुनकर पाइकुन वहाँ से जाने लगता है, पर एजेंट हन उसे रोक लेता है। और फिर पाइकुन लौट चुके उनके दिए ऑफर के लिए थैंक यू कहता है, पर मुझे विलेज की केयर फ्री लाइफ की आदत हो गई है, मैं सिर्फ गैजेट के साथ काम करने में माहिर हूँ, मेरे पास कोई और टैलेंट नहीं है और मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मैं कंट्री पर बोझ नहीं बनूंगा। तो लॉर्ड चू कहता है कि वर्ल्ड के सभी ग्रेट कामों को डिटेल में करना चाहिए, तुम्हें मुझे आंसर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर पाइकुन और एजेंट हन वहाँ से जाने लगते हैं। पाइकुन एजेंट हन को कहता है कि मैं तुम्हारी नौकरी से चलता हूँ क्योंकि तुम्हारे पास इतनी सारी ब्यूटीफुल लेडीज़ काम कर रही हैं। एजेंट हन कहता है, नॉनसेंस बातें मत करो। फिर पाइकुन वहाँ से चले जाता है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें।